नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ज़रूरी और कई बार कंफ्यूजन पैदा करने वाले सवाल पर। म्यूचुअल फंड में रिस्क कैसे कैलकुलेट करें। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले अगर आप रिस्क के अलग अलग पहलुओं को नहीं समझते तो आपका रिटर्न भले ही अच्छा हो लेकिन नींद हमेशा डिस्टर्बली रहेगी। इसलिए आज मैं आपको आसान भाषा में म्यूचुअल फंड के रिस्क को मापने के सबसे ज़रूरी तरीकों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले, रिस्क का मतलब सिर्फ नुकसान नहीं है, ये अस्थिरता भी है। यानी कोई फंड अगर कभी बहुत ऊंचा जाता है, कभी बहुत नीचे, तो उसे रिस्की माना जाता है। अब सवाल है कि इस रिस्क को मापा या समझा कैसे जाए। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में रिस्क मेजर करने के लिए कुछ खास मैट्रिक्स अपनाए जाते हैं। सबसे पॉपुलर है स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी मानक विचलन। ये बताता है कि फंड का रिटर्न उसके औसत रिटर्न से कितना ऊपर नीचे हो सकता है। अगर किसी फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है तो उसमें उतार चढ़ाव और रिस्क भी ज्यादा है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो ऐसे फंड से बचें जिसमें स्टैंडर्ड डिविएशन या वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। दूसरा मैट्रिक्स है बीटा। ये दिखाता है कि फंड का रिटर्न मार्केट यानी बेंचमार्क के मुकाबले कितना सेंसिटिव है। बीटा का स्टैंडर्ड बेंचमार्क 1 होता है। अगर किसी फंड का बीटा 1 से कम है तो वो मार्केट की तुलना में कम वॉलेटाइल है, और अगर 1 से ज्यादा है तो ज्यादा वॉलेटाइल। यानी बीटा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका फंड बुरी मार्केट में कितना गिर सकता है या अच्छी मार्केट में कितना बढ़ सकता है। तीसरा है शार्प रेशियो। इसमें देखा जाता है कि आपके फंड ने जो एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है वो अतिरिक्त रिस्क के मुकाबले कितना है। शार्प रेशियो जितना ज्यादा हो, फंड उतना ही बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि फंड मैनेजर ने कम जोखिम लेकर अच्छा मुनाफा दिया है। अगर दो फंड में से एक का शार्प ज्यादा है तो मोटे तौर पर वही चुनिए। इसके बाद आता है अल्फा। अल्फा सीधे सीधे बताता है कि फंड ने अपनी कैटेगरी के बेंचमार्क की तुलना में कितना अतिरिक्त रिटर्न दिया है। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो फंड मैनेजर में अच्छा काम किया है, अगर नेगेटिव है तो फंड मार्केट से खराब चला है। सॉर्टिनो रेशियो और आर स्क्वायर्ड भी रिस्क के आंकलन में यूज होते हैं, लेकिन शुरुआत के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा और शार्प अल्फा को समझना सबसे जरूरी है। आर स्क्वायर्ड आपको बताएगा कि फंड का परफॉर्मेंस बेंचमार्क इंडेक्स से कितना मेल खाता है, और सॉर्टिनो रेशियो स्पेसिफिकली डाउनसाइड रिस्क को मेजर करता है। इनमें से सारे डेटा आपको म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट और वेबसाइट्स पर आसानी से मिल जाते हैं। जब भी फंड चुनें, बस हाई रिटर्न देखने के बजाय साथ में स्टैंडर्ड डिविएशन कम देखें, शार्प रेशियो अल्फा अच्छे देखें और बीटा अपनी पसंद के हिसाब से चुनें। तो दोस्तों, अगली बार म्यूचुअल फंड रिसर्च करें तो सिर्फ रिटर्न्स मत देखिए, बल्कि रिस्क इंडिकेटर्स अच्छे से समझिए। सही रिस्क एनालिसिस आपके पैसे और शांति दोनों को बेहतर बनाएगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि म्यूचुअल फंड रिसर्च करते समय आप सबसे ज्यादा किस मैट्रिक को इंपॉर्टेंस देते हैं। अगली बार मिलेंगे एक नई फाइनेंस क्लैरिटी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, समझदारी से निवेश करिए।